नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्रिज एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर का कोर्स डिटेल के बारे में देखेंगे। उसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग और एक बहुत इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा। उसमें आपको क्या क्या हम अपने एप्लीकेशन पे देने वाले हैं या यूट्यूब चैनल पे देने वाले हैं। मोस्टली एप्लीकेशन की बात करेंगे आप। तो देखिए, अभी एक क्वेश्चन है कि वाई डू यू चूज ब्रिज एजुकेशन। इसमें थोड़ा आपको अशोक सर है ये हमारे, बिल्कुल। ये बताएंगे आपको क्या हम ओके। लोग ये देने वाले हैं और क्यों हमको चुनना चाहिए ब्रिज एजुकेशन, जो दूसरों से हम लोग को खास बनाता है। हाँ, ठीक है। जैसा कि सर ने बताया कि ये जो वीडियो है एक्चुअली थर्ड सेमेस्टर के लिए बेनिफिशियल ज़्यादा है, बिकॉज इसमें अगर देखा जाए तो कोर्स डिटेल भी हमने बताया हुआ है ना कि इस कोर्स का क्या इस कोर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्सेज हैं सारा बताया गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इसके अलावा हर एक वो बच्चे के लिए बेनिफिशियल है जो डिप्लोमा कर रहे हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है ना, व्हाई डू यू चूज ब्रिज एजुकेशन, इस पे हम हम्म फोकस करते हैं। तो हमारी क्या खासियत है ये हमें इसमें बताना है देखिए इस वीडियो हम के लोग माध्यम क्या में। देंगे। रिकॉर्डेड क्लास जो सब लोग दे रहे हैं वो तो देंगे ही, उसके साथ साथ क्लास नोट्स पीडीएफ देंगे, और एक डेमो क्लास जो रहता है, जो बच्चों को जो बिल्कुल। खरीदने से पहले उनको देखना है उसके बारे में। और देखिए और क्या अलग देंगे वो तो देख हमारा सकते जो बेसिकली फोकस है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम्स पे हम ध्यान दे रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स पे। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो सेमेस्टर एग्जाम का पार्ट है। तो सेमेस्टर एग्जाम जो होगा उसमें अगर देखा जाए तो उसके लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलने वाले हैं, एंड डेमो क्लासेस मिलेंगे, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें ये चूज करना चाहिए सेमेस्टर एग्जाम के लिए या नहीं करना चाहिए। एंड एक और चीज है, ये क्लास, हर एक क्लास जो होगा ना, हर एक क्लास के लास्ट में आपको एक क्विजेज मिलने वाले हैं, है ना। 10 से 15 क्वेश्चन का क्विज होगा। उसमें एक्चुअली एक तो होता है ना कि क्वेश्चंस करने का एक आदत नहीं होता है। तो हर एक बिल्कुल। लेक्चर के बाद में आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है जो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जगाएगा क्वेश्चंस के और प्रति, आपको और सीखने को मिलेगा। और आपको क्या करेगा कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको यहीं से प्रिपरेशन समझिए शुरू हो जाएगा, सेमेस्टर से ही। और बिल्कुल। चूंकि थर्ड सेमेस्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आपका ब्रांच पेपर पढ़ना है, कोर पेपर पढ़ना है, इसमें दो दो तीन तीन पेपर आपका पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर आप मिस करते हैं और अभी से इसको तैयारी को लूज रखते हैं, सिर्फ सेमेस्टर के बेसिस पे पढ़ते हैं, तो आपको पास आउट होने के बाद टाइम लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। और सर यदि बीच में मान लीजिए कि क्लासेस में अगर बच्चों को डाउट आती डाउट, है, तो बिल्कुल। डाउट को कहाँ पे क्लियर किया जाएगा? डाउट के देखिए यहाँ पे एक वीकली सेशन रखा गया है इसीलिए, और डेली बेसिस पे भी आपको अगर पर्सनली इशू है तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन वीकली आपको सबके लिए रखा गया है। जहाँ पे आपको इशू हो रहा है क्वेश्चंस में या समझने में कहीं पे, तो उससे आप हम लोग जुड़ेंगे और कनेक्ट होंगे सारे स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है सर, और ये तो क्या है। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो वीकली सेशन का हमारा सबसे ज्यादा रोल है इसमें। ये जो हमारा सेमेस्टर एग्जाम्स हैं इसमें आप अगर देखा जाए तो वीकली लैब सेशन जो होंगे उसमें जो भी डाउट्स होंगे आपको क्लियर कराया जाएगा, और लेक्चर बेस्ड क्विजेस से होंगे या फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट होंगे वो भी आपको यहाँ से क्लियर होगा। अब एक है ना, आपने बताया अभी हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा ओरिएंटेशन इसका बहुत, है वो तो फोकस है करना ना। जरूरी है। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स का मतलब क्या रोल है, जैसे क्या बच्चों को सिलेक्शन नहीं होता है डिप्लोमा के जस्ट बाद? बिल्कुल होता है। देखिए अभी हम लोग का, जैसे मैं ही ज्वाइन किया हूँ, तो मेरा 2014 में हम 12th पास किए, 14 से 17 हम अपने बारे में थोड़ा सा बताते हैं। वो डिप्लोमा किए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7 से। उसके बाद से हम जॉब में हैं और लगभग 6 साल हो गया, 7 सात साल लगभग हो गया। और 7 साल से इलेक्ट्रिकल के ही फील्ड में है, तो वो एक्सपोजर आपके साथ साझा करेंगे, वो भी आपको काम आएगा। और बहुत सारे जैसे 7 8 10 एग्जाम हमने क्वालिफाई किए हैं, तो जेई लेवल का, तो उससे क्या है कि आपको वो अनुभव भी बताएंगे कि एग्जाम में क्या क्या दिक्कत होता है, क्यों देर हो जाता है किसी किसी को, और क्यों जल्दी लोग पास कर जाते हैं। तो ये जो उस जॉब ओरिएंटेड मंथली लाइव मीटिंग्स हैं इसमें हम बेसिकली यही बात करेंगे कि हम्म गवर्नमेंट जॉब्स कहाँ पे कितने ओपन हो रहे हैं, ओपन हो उसका रहे हैं, तैयारी कैसे किया जाए। किस पे एंड किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है वो हाँ, भी ज्यादा जरूरी है। कि अलग अलग जैसे एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, हम तो अभी फिलहाल पावर ग्रिड में है, जो इलेक्ट्रिकल बेस्ड पूरी तरह से कोर कंपनी है। तो ये मंथली जो बोला गया है मतलब मंथ में एक बार हमने ये मीटिंग हाँ, करानी है। मीटिंग करेंगे, उसमें आप क्वेश्चन भी करेंगे, हम लोग कुछ और वो जा क्वेश्चन भी सकता कराएंगे। है 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, एज पर रिक्वायरमेंट जितना हो सकता है बिल्कुल। उतना हम इसको खींच सकते हैं। और एंड इसके बाद में कुछ टेस्ट सीरीज का भी है
है ना? टेस्ट सीरीज है, गवर्नमेंट एग्जाम बेस्ड टेस्ट सीरीज है कि कौन से एग्जाम है, जैसे रेलवे का जूनियर इंजीनियर हो गया, आरआरबी का जितने तरह का एग्जाम टेक्नीशियन का हो गया, फिर आपका स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, पावर ग्रिड है, एनटीपीसी, एनएचपीसी, जितने भी तरह का एग्जाम है उसमें किस तरह का क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है। टेस्ट सीरीज जो होगी सर, ये सभी के लिए फ्री होगी? हाँ, सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट इससे जुड़े हुए रहेंगे। ये हमारे हम लोग का चैनल है बीजी एजुकेशन करके, जो इसी प्ले लोगों स्टोर से पे है? है, इसी प्ले लोगों स्टोर से पे? है, प्ले स्टोर पे है। उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, वो आपको फ्री मिलेगा। और जैसे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, उन लोग का एक मिनिमम चार्ज लेगा, क्योंकि सब कुछ रन करने में हम लोग को खर्च है, तो उस बिल्कुल खर्च बिल्कुल। को सिर्फ चलाने के लिए, किसी भी सिस्टम को स्मूथली रन करने के लिए जो मिनिमम चाहिए, नो, ऐसा नहीं कि बिजनेस पर्पस है, तो उसके लिए हम लोग कुछ मिनिमम चार्ज लेंगे। 100, 250 ऐसे रहेगा। मान लीजिए कि अगर कोई 1 साल का ही कोर्स खरीदता है तो उसका 100, 200, 300 रहेगा। 100, 200 कुछ अमाउंट नहीं होता, जो पूरे साल क्यूज को अटेंड करेगा तो उससे आपको बेनिफिट रहेगा। लेकिन हालांकि इसका जरूरत मिनिमम लोगों को पढ़ना चाहिए, जो नहीं जुड़े हैं उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको इतना ही से ही आपको पास आउट होते ही आपको जॉब के तरफ, आप जैसे ही पास हम्म। करेंगे उसमें आप इंगेज हो जाएंगे। मतलब सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी कराया जा रहा है, ये खासियत है हमारी, और ये बस, खासियत बहुत कम मिलती है, राइट? तो इतना सब कुछ आपको अगर मिल रहा है एक जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे, तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी चीज है ये। क्योंकि टेस्ट सीरीज के लिए लोगों को अलग जाना होता था, और हम्म। टेस्ट सीरीज जो है वो हम खुद बनाएंगे, किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि अभी टेस्ट सीरीज का क्या ट्रेंड है, कि मान लीजिए किसी का टेस्ट सीरीज 100 क्वेश्चन का है, तो उसमें 60 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो इरिलीवेंट है, या उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सेट करेंगे जो करंट अफेयर्स के साथ, जनरल अवेयरनेस के साथ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग का सारा रहेगा। जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो उस तरह का ट्रेंड बने हुए हैं, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। ऐसा नहीं बिल्कुल। क्वेश्चन पूरा वो मेरा बनाया हुआ रहेगा। तो सारे लोग थोड़ा अवेयर हो जाओ इस चीज को लेकर के, थोड़ा सीरियस होने का टाइम आ गया है आपको। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं, थर्ड सेमेस्टर में आपका कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है, तो समझिए कि अभी ही आपका टाइम है कि अभी से आपको गवर्नमेंट जॉब का तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, बेस्ट टाइम है। तो बिल्कुल, क्योंकि कोर बिल्कुल, पेपर शुरू हो रहा है। चलिए। अभी देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें अभी हम लोग का मेनली जो है, अभी सिलेबस में थोड़ा चेंजेज आया है, नहीं सर? हाँ, क्योंकि थोड़ा सर जो चेंज है किया है। से जुड़े हुए हैं, डिप्लोमा का स्टूडेंट कोई पढ़ाते हैं, लेक्चरर हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो और हमारे मित्र रहे हैं, पुराने साथी हैं, तो इसीलिए सर को हम बुलाए हैं। सर का बहुत योगदान रहा है हम लोग को ये स्टार्ट करने में, कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए। तो इसमें देखिए 5 पेपर है तो ये सर। बेसिकली अब यहाँ से आपका जो है थर्ड सेमेस्टर का रोला स्टार्ट होता है। थर्ड सेमेस्टर का अगर देखा जाए तो कोर्स स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। इसमें 5 पेपर सब्जेक्ट्स है, हैं, 5 पेपर्स हैं। पांचों पेपर को एक्सप्लिसिटली थोड़ा सा बताया जाएगा कि हर एक पेपर में कितने यूनिट्स हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, है ना सर? बिल्कुल। ठीक देखिए है। इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क है एक चैप्टर, जो पहले भी पढ़ना था, सिलेबस चेंज होने से पहले और चेंज होने के बाद में भी ये चैप्टर को आपको पढ़ना है। मोस्टली इसमें एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट का सर्किट क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका क्या ये है। अभी देखिए इसमें क्या क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो इसमें 5 यूनिट है, हर एक पेपर का 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इस 5 यूनिट में रेजोनेंस के बारे में, कैसे सर्किट रिएक्ट करता है, उसका आरसी सर्किट क्या होता है, आरएलसी सर्किट क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। थ्री फेज सर्किट है, थ्री फेज सर्किट किसको बोलते हैं, जैसे आप ट्रांसमिशन में थ्री फेज सर्किट का यूज होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन वहीं आ जाएगा। जो हम लोग को घरों तक आता है वो सिंगल फेज मोस्टली यूज होता है, थ्री फेज भी यूज होता है। तो क्या क्या है इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। उसके बाद मेजरमेंट है, मेजरमेंट में क्या पढ़ना है हम लोग को, कि कोई भी इक्विपमेंट है, एलिमेंट है, ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसका वोल्टेज क्या चल रहा है, करंट क्या चल रहा है, या घरों में भी यूज कर रहे हैं आप, तो उस घर में मीटर जैसे एनर्जी मीटर लगा हुआ है, वो भी एक तरह का मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो उस कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, तो उसके बारे में पूरा मेजरमेंट यूनिट के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद है डीसी मशीन, ये एक मशीन का पार्ट है, और ये है ट्रांसफार्मर जो है, ये भी मशीन का पार्ट है, लेकिन ये जो है एसी है। ट्रांसफार्मर एसी मशीन के बारे में, डिफरेंट टाइप का ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, डीसी मोटर कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग इस यूनिट में जानेंगे।
इसके बाद है पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये पावर सिस्टम का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? पावर सिस्टम। मुझे सिलेबस लगता चेंज है कि होने से इसके पहले, पहले शायद पावर जनरेशन ही सिर्फ था, है ना? बिल्कुल। अभी ये चीजें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया है। हाँ, पहले सिर्फ ये पढ़ना था थर्ड सेमेस्टर में जनरेशन सिस्टम को, लेकिन अभी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इस साथ में पूरा पढ़ना है। तो ये पूरा कंप्लीट पावर सिस्टम ही आपको पढ़ना है इस सेमेस्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीन और पावर सिस्टम आपका। बहुत मोस्टली क्वेश्चन इससे आपका। और हम शायद स्टार्ट भी इसी टॉपिक से कर रहे हैं ना? हाँ, इसी टॉपिक से हम लोग स्टार्ट भी करेंगे, बिल्कुल। ये जो स्टार्टिंग हम लोग करने जा रहे हैं वो इसी टॉपिक से हम लोग जनरेशन से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग ट्रांसमिशन, तो स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा जो होगा फोर्थ जो सब्जेक्ट है, फोर्थ पेपर जो है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। हम्म, हम्म। एंड उसके बाद में आगे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद है पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग में जैसे देखिए, हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वही चीज कंप्यूटर या मशीन नहीं समझता। मशीन का एक अपना लैंग्वेज है, वैसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग एक मशीन लैंग्वेज है। इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ये हमारा एप्लीकेशन का इंटरफेस है, आपको प्ले स्टोर पे मिलने वाला है। बेसिक एजुकेशन सर्च करोगे आप तो ये ये बिल्कुल मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से, मतलब इस आप तरह का दिखेगा। और हाँ, ब्रिज एजुकेशन जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपका फ्री मटेरियल बहुत सारा, जो आपको कंपटीशन के लिए या सेमेस्टर के लिए आपको मदद करेगा। और उसके बाद भी आप इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि देखिए उसका आपको बेनिफिट क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, सर भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से जुड़े हुए हैं। तो वो दोनों चीज़ों में क्या है, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और ये आपको इंस्टॉल करने के बाद जब आपको लगेगा कि परचेज करना चाहिए कोई भी कोर्स, तो 100 200 300 मिनिमम फीस के साथ रहेगा पर पेपर का, तो वो आप इतना कर सकते हैं। तो वो खरीदने के लिए आपको मान लीजिए कि इंटरेस्ट दिखाना, वहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड का एक आइकन आएगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप पे क्या लिंक जाता है। हाँ, व्हाट्सएप पे लिंक आएगा। और उसके बाद वो आप आगे प्रोसेस कर पहले सकते जब हैं। आप ये इंस्टॉल करिएगा ना, तो आपको लॉगिन करने का या फिर साइन अप करने का आएगा। तो व्हाट्सएप से आप साइन इन कर लीजिएगा। तो व्हाट्सएप पे एक साइन करने का एक अलग बटन आएगा और एक लॉगिन करने का अलग बटन आएगा। तो लॉगिन में आपको डिटेल्स बहुत ज़्यादा फिट करने होंगे। व्हाट्सएप पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो व्हाट्सएप से डायरेक्टली आपका डायरेक्ट हो जाएगा ये। एंड वहां से आपको बस एक्सेप्ट करना है, अप्रूव करना है। एंड देन आपका लॉगिन ऑटोमेटिकली हो गया। आपको एक प्रोफाइल एडिट करना होगा, प्रोफाइल एडिट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद में जब भी आप किसी कोर्स पे, जो पेड कोर्सेज होंगे, फ्री मटेरियल्स तो आपको मिलेंगे ही, जो पेड कोर्सेज होंगे, पेड कोर्सेज पे जाकर के आप क्लिक करोगे तो आपको एक बटन मिलेगा आई एम इंटरेस्टेड का। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन जाएगा एंड वहां से आप आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए, अगर ये मान लीजिए कि वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब बटन है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत आसानी से सब्सक्राइब हो जाता है। क्या सर, बिल्कुल, बस इतना एक बटन मेहनत क्लिक कर करना रहे हैं है। हम लोग। और अगर अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और और दूसरी यदि कुछ चीजें का रिक्वायरमेंट अगर आपको और लग रहा है कि कुछ और इशू आ चीजों को रहा है, ऐड तो आप करना चाहिए, तो आप कॉल भी कमेंट कर कर सकते सकते हैं। हैं। कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप कमेंट में भी अपना नाम, मतलब डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं अगर कुछ इशू आ रहा है तो उसमें आपको आपको जानकारी दे दिया जाएगा। और दूसरी चीज है कि आपको इसका जो लिंक है वो आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन मिल में मिल जाएगा, जाएगा। जो आपको बहुत मदद करेगा। और बाकी कुछ इशू आता है तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं।